पलक झपकते ही मशीन गहरी खाई में जा पहुंची। हरिद्वार से खबर है, यहां पर गंगा नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। खोजबीन में जुटी एसडीआरएफ को फिलहाल युवक का पता नहीं लग पाया है। वहीं 3 दूसरे युवकों को एसडीआरएफ ने बचा लिया। मामला कांगड़ी गांव के पास का है। जानकारी के अनुसार अपनी भैंसों की रखवाली के लिए 4 युवक नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे टायर ट्यूब की मदद से क्रॉस कर रहे थे। इस दौरान एक युवक तेज बहाव में बह गया। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, यहां पर मधमहेश्वर में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुल 293 लोगों का रेस्क्यू किया गया और सभी लोगों को अब वहां से निकाला गया है। लोगों को हेलीकॉप्टर और मैनुअल दोनों तरीकों से निकाला गया। इसमें स्थानीय लोगों की बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ ने भी पूरी ताकत झोंक दी। रेस्क्यू पूरी तरह से सफल और सुरक्षित रहा है। बता दें कि पुल टूटने की वजह से यात्री फंस गए थे और करीब 2 दिन बाद उनका रेस्क्यू किया गया। श्रीनगर गढ़वाल में हनुमान जी का पुराना मंदिर जीवीके जल विद्युत परियोजना की झील में समा गया। मंदिर के साथ खड़ा पीपल का पेड़ भी देखते ही देखते अलकनंदा नदी में बह गया। वीडियो श्रीनगर गढ़वाल के फरासू के पास का है। यहां लगातार अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से भूस्खलन की आशंका बढ़ी हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे नदी में पूरा मंदिर समा गया। बारिश के बाद से ही नदियां उफान पर हैं, जो लोगों की परेशानियों को लगातार बढ़ा रही हैं। काशीपुर में बुधवार को एक और मकान ढह गया और डेला नदी में समा गया। घटना काली बस्ती स्थित डेला नदी के किनारे की है। पहाड़ पर हुई बारिश के चलते डेला नदी से लगातार भू कटाव हो रहा है। इसके चलते प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों के घरों को पहले ही खाली करा लिया है। भू कटाव के चलते नदी किनारे रह रहे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। अल्मोड़ा के जागेश्वर में कई गांवों में अब भी सड़क नहीं है। एक बीमार बुजुर्ग को देर रात गांव के कुछ लोगों ने डोली में अस्पताल लेकर गए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मोबाइल फोन की रोशनी में युवकों ने डोली में बैठाकर बुजुर्ग को अस्पताल तक पहुंचाया। सयूनी और पथरोला में सड़क नहीं होने से लोग लंबे समय से परेशान हैं। और ये घास भी जमीन में थोड़ा जमीन में मारो। हाँ, ये साल 2009 और 2013 में राज्य में हुए तेल बिल घोटाले में 2 पूर्व सीएम के साथ की तब के स्वास्थ्य मंत्री और अफसरों की मुश्किल बढ़ने जा रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि उस वक्त किसी अधिकारी ने इन बिलों पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की। यही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि जब सीएम ऑफिस से बिलों को सत्यापित किया गया, पैसे भी निकाल लिए गए, तो सभी की मिलीभगत साफ दिख रही है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि 1 हफ्ते में बताएं कि दोषियों पर क्या एक्शन लिया गया है, और अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो गृह सचिव को केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साल 2009 और 2013 में रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे। इस दौरान 4 जिलों में सीएम की फ्लीट के लिए टूर ऑपरेटरों से गाड़ियां मंगाई गई थी और उनका भारी भरकम बिल बनाया गया। न्यायालय ने यह आदेश किया कि जो संलिप्त थे इस कल्प्रिट, उन पर स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक क्या एक्शन लिया गया है। तो साथ में ये भी कहा कि क्योंकि ये मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित मामला था, तो क्या उस समय के तत्कालीन मिनिस्टर्स पर और उनके ऑफिसर्स, सीएमओ कार्यालय के अधिकारियों एवं ट्रेजरी ऑफिसर्स पर क्या एक्शन लिया गया। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने नॉमिनेशन किया। पार्वती दास ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बागेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने जनता को सरकार के विकास कार्यों के बारे में बताया। सीएम ने दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंद्रम रामदास के कार्य के प्रति समर्पण की भी बात कही। वहीं सीएम ने पार्वती दास को विजयी बनाने की अपील भी की। जिस प्रकार से लोगों का हुजूम है, लोगों के उनके प्रति एक प्रेम है, अपनी श्रद्धांजलि लोग
इस रूप में देना चाहते हैं कि जो उनके सपने इस क्षेत्र को लेकर के जो अनेकों विकास के कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किए थे, वो हमारी भी जिम्मेदारी है, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएं, तो पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता रायपुर पहुंचे हैं। यहां प्रीतम सिंह का स्वागत किया गया। रायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। विधानसभा चुनाव के लिए प्रीतम सिंह को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। यहां नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली का बिल बढ़ने वाला है। पावर कॉर्पोरेशन को उत्तराखंड नियामक आयोग से बिजली बिल बढ़ाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। पावर परचेज और फ्यूल चार्ज के नाम पर बढ़ी हुई रकम बिजली के बिल में जोड़ी जाएगी और अधिकतम 20% तक ये राशि बिल में जुड़कर आ सकती है। अधिकारियों का कहना है कि बाजार में महंगी बिजली मिल रही है और उसका असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन हर रोज 20 से 25 बिलियन यूनिट बिजली खुले बाजार से खरीदकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। तो इसलिए ये नहीं है कि हर महीने पैसा भरना ही भरना, भार नहीं पड़ेगा हर महीने। वो भार पड़ेगा तब जबकि महंगी बिजली खरीद के इनको बिजली सप्लाई देनी है 24/7। और दूसरा इसमें यह है कि जो चीज ये दे रहे हैं वो आज भी दे रहे हैं, वो आज देते हैं ट्रू अप के टाइम पे। जो ट्रू अप मिलता है उनको जब नवंबर में टैरिफ लाते हैं तो ये पिछले साल का ट्रू अप इस साल देंगे, जो मार्च में इनको डिक्लेयर करेंगे। तो वो भी इनको हमें पास ऑन करना ही पड़ता है, क्योंकि जो खर्चा जेन्युइन खर्चा बावर जिसका हुआ वो देना ही पड़ता है। अवैध तरीके से कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने अभियान चलाया है, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में सबसे ज्यादा अवैध भट्टियों को तोड़ा गया। 10 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 20 अगस्त तक चलेगा। आबकारी सचिव आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल का कहना है कि देसी और अवैध शराब को लेकर कई शिकायतें मिली। इसके बाद पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया। आबकारी विभाग का कहना है कि कार्रवाई की पूरी डिटेल 20 अगस्त को दी जाएगी। एक्साइज का डिपार्टमेंट है, हमारे फील्ड कर्मचारी और अधिकारी वो सब संयुक्त रूप से अभियान को चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार हमें सफलता मिल रही। हरिद्वार में भी कई कच्ची अवैध शराब के कारोबारी पकड़े गए हैं और उनका सामान भी बरामद हुआ है। इसी तरीके से उधम सिंह नगर में भी लगातार 3-4 दिन में धरपकड़ की कार्रवाई हुई है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में बेखौफ चोरों की टोली ने एक किराने की दुकान को निशाना बना लिया। चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। घटना लक्सर के बहादुरपुर गांव की है, जहां बीती रात करीब 2:30 बजे 6 चोरों ने धावा बोला और शटर तोड़कर सामान ले उड़े। चोरों ने दुकान में रखे कैश पर भी हाथ साफ कर दिया। पीड़ित का कहना है कि करीब 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन मौत को दावत देती सड़कों ने यहां पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ दी है। हालात ये हैं कि बरसात के सीजन में पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें 90% बंद ही रही हैं, जिस कारण सैलानी खोजने पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, ओम पर्वत, पार्वती ताल, मुंसियारी, नारायणाश्रम और मिलम ग्लेशियर सैलानियों को खास आकर्षित करते हैं। इन पर्यटन स्थलों में हर साल देश दुनिया से लाखों सैलानी भी पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ये विश्वविख्यात पर्यटन स्थल सूने पड़े हैं। यहाँ धारचूला और मुंसियारी तहसील में सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट हैं, लेकिन यहीं की ज्यादातर सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं, जिससे सैलानी तो दूर लोकल लोग भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। हालात ये कि लिपुलेख रोड के खराब होने के चलते आदि कैलाश यात्रा तक को रद्द करना पड़ा। आपका पूरी फुलवारियां होती हैं और जिनको देखने के लिए टूरिस्ट वहां जाते हैं, लेकिन सड़क ही जब मोटर सड़क ही नहीं है, पैदल सड़कों की तो दयनीय स्थिति है ही है। जब मोटर सड़क ही नहीं है तो कैसे टूरिस्ट वहां जाएगा। इस सीजन में पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें 90% मौकों पर बंद रही और जब रोड खुली भी तो मौत को मात देने वाला सफर रहा। इन सड़कों की देखरेख करने वाले विभाग कहीं कोई कोशिश करते हुए नजर भी नहीं आते। तो इसमें भी जो भी वर्किंग एजेंसी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या बीआरओ हो या पीएमजीएसवाई है, तो उनको यही निर्देश रहेगा कि अपनी मशीनरी को बिल्कुल गियर अप रखें ताकि हमारा रिस्पांस टाइम ठीक ठाक हो और जितने जल्दी हम लोग रोड को खोल लेंगे उतने जल्दी ही जनमानस को सुविधाएं प्राप्त हो पाए। सैलानियों को लुभाने वाले पर्यटन स्थल हजारों लोगों के रोजगार का भी जरिया हैं, तो आदि कैलाश यात्रा से कुमाऊं मंडल विकास निगम को भी फायदा होता है। लेकिन जब इन इलाकों तक पहुंचना ही नामुमकिन हो जाए तो तय है कि नुकसान चौतरफा होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में प्रसिद्ध बटर फेस्टिवल 17 अगस्त को होगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और बटर फेस्टिवल को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी भटवाड़ी ब्लॉक के रैथल गांव में 9 किलोमीटर पैदल दूरी पर स्थित 28 वर्ग किलोमीटर में फैले दयारा बुग्याल में सदियों से अठुंडी उत्सव मनाया जाता है। 17 अगस्त को ये पारंपरिक त्योहार मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। बुधवार सुबह देवडोलियों की मौजूदगी में ग्रामीण इस फेस्टिवल को मनाने के लिए रवाना हुए हैं। एक माह से आसपास के गांव में बटर फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले हम यहाँ के जो है डांडों के आछरी मातरी होती है, सबसे पहले पूजा हम उनकी करवाते हैं नीचे, फिर उसके बाद मटकी कृष्ण भगवान की पूजा होती है। यहाँ पे ये मटकी जो है वहाँ पे जो है कृष्ण भगवान की पूजा होगी और नीचे जो पहले होगी वो आछरी मातरी जो डांडों की होती है पुराने हिसाब से वो है। बासु गांव की शिकायत के बाद कोर्ट के नियम को देखते हुए इस बार सिर्फ 200 पर्यटक ही दयारा बुग्याल जा पाएंगे। हालांकि ग्रामीणों के लिए कोई सीमा नहीं रखी गई है। गंगोत्री विधायक की मौजूदगी में देवडोली और ग्रामीण दयारा बुग्याल के लिए रवाना हुए हैं। सारा वहाँ पर ट्रेडिशनल होगा, लोक संस्कृति होगी, हमारे जो आस्थानीय राष्ट्र नृत्य है, हमारे ढोल दमाव और देव डोलियां नाचेगी, देव डोलियां भी वहाँ आएगी और जो हमारे स्थानीय वाद्य यंत्र है उसके साथ भव्यता से दूध मक्खन मट्टा की होली खेली जाएगी और हमारे जो प्रकृति का जो हम लोग प्रकृति का शुक्रगुजार करते हैं, प्रकृति को हम धन्यवाद देंगे और अपने इष्ट देवताओं की पूजा करेंगे राधा कृष्ण के रूप में। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल में ग्रामीणों का ये पारंपरिक बटर फेस्टिवल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीणों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। अब सभी को इंतजार है उस पल का जब दयारा में मक्खन की होली खेली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ी उत्पादों को बाजार देने के लिए अल्मोड़ा के बैसिया छाना में एक सेंटर खोला गया है। इसका शुभारंभ विधायक मनोज तिवारी ने किया। सेंटर में लाल चावल, काले भट्ट समेत कई उत्पादों को रखा गया है। धौलछीना क्षेत्र पर्यटकों का मुख्य पड़ाव है। यहां से आने वाले पर्यटक पहाड़ी उत्पाद खरीदेंगे, जिससे स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। समूह के माध्यम से एक क्लस्टर यहाँ पर बनाया गया और उस क्लस्टर के माध्यम से ये आउटलेट में यहाँ पर वो अपना उत्पाद यहाँ पर बेचेंगे और मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से ये धौलछीना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे वहाँ लोकल उत्पाद में काले भट्ट, मडुआ, क्या कहते हैं, और सोयाबीन, भट्ट ये वगैरह आदि उत्पाद मिलते हैं। जिनकी मार्केटिंग के लिए हिलांस आउटलेट खुला है, यहाँ हमारी अच्छी तरीके से मार्केटिंग हो पाएगी, हमको अच्छा सा रेट मिल पाएगा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मिनरल मार्ट की व्यवस्था लागू होने जा रही है। यानी किसी को मकान बनाना है तो उसके लिए रेता, बजरी जैसी सामग्री के लिए भटकना नहीं होगा। मिनरल मार्ट पर सिर्फ ऑर्डर देना होगा और सामान सीधे घर पर डिलीवर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार को हर साल खनन के कारोबार से 800 करोड़ की इनकम होती है, लेकिन कालाबाजारी और अवैध खनन ना हो तो यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब मिनरल मार्ट बनाने का ऐलान किया है। ऑनलाइन वेब पोर्टल पर रेता, बजरी का ऑर्डर कर सकते हैं और बिना किसी समस्या के घर पर ही सामान मंगा सकते हैं। वर्ष भर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचाने के लिए एक खनिज प्रसंस्करण पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे एक और इन खनिजों की कालाबाजारी रुकेगी, वहीं लोगों को भी सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से उनके घर तक पहुंचकर मिल पाएंगे। ऑनलाइन मिनरल मार्ट में सभी स्टोन क्रशर संचालक, रेता बजरी का कारोबार करने वाली फर्म, खनन कारोबार करने वाले लाइसेंस धारकों के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स की भी लिस्ट होगी और उनके पास स्टॉक का ब्यौरा भी होगा। ऑनलाइन ऑर्डर मिलते ही खनन विभाग खनिज ले जाने की परमिशन जारी कर देगा। तो उसमें जब देगा सब लीगल पर्ची पे होगी, लीगल रवाना होंगे, उसमें लीगल बिल होंगी, उसमें जीएसटी पेटी सब चीज उसमें आकलन होगा। इस प्रकार चोरी का संभवता नहीं।
यूपी में 2018 से ही मिनरल मार्ट लागू हुए और अब उत्तराखंड में ये योजना परवान चढ़ी तो न सिर्फ अवैध खनन और कालाबाजारी पर रोक लगेगी, साथ ही रॉयल्टी से लेकर जीएसटी तक भी राज्य सरकार को अच्छी इनकम होगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, यहां पर सोंग नदी पर बने मोटर पुल को खतरा बढ़ गया है। पुल के बेसमेंट में भारी कटाव हुआ है। बड़ी लापरवाही ये है कि यहाँ पर सुरक्षात्मक कार्य तो किए गए पुल के बेसमेंट को बचाने के लिए, लेकिन बेसमेंट जिसके कारण खतरे में आया उसकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। यानी कि सोंग नदी को यदि समय रहते चैनलाइज कर लिया जाता तो इस तरह के खतरे फिर दोबारा से उत्पन्न नहीं होते। आप देखिए कि अब जाकर जब इस पुल का बेसमेंट डैमेज हो चुका है, अब जाकर जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के जरिए नदी को चैनलाइज किया जा रहा है ताकि नदी का जो बहाव है वो पुल के बेसमेंट की ओर न आए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।